सारे बच्चे बस में बैठ चुके, तुम चारों को ही बस लेट आना था। सबकी बैग की चेकिंग हो गई, बस तुम ही लोग की बाकी है। फटाफट दो। और मुझे पता 10th में तुम लोग ने क्या किया था ट्रिप में। अपना बैग दो फटाफट, मुझे चेक करना है। क्या है ये? कैसा बैग है ये? क्या है इसके अंदर? अरे सर क्या बात कर रहे हैं सर, ट्रिप के इंस्ट्रक्शन में लिखा है हम लोग को ऐसा बैग लाना है जो हम लोग रख सके सर, रख सके। ये लीजिए सर। रख सके? ये कैसा बैग है? रक्सैक है वो, पीछे पिट्ठू वाला बैग बड़ा सा जो ले जाया जाता है ट्रिप में। ए भाई अभिषेक तुम दिखाओ। ये क्या भाई, असला बारूद लेके आयो तुम? इतना भारी एक तो बैग, इसमें पता नहीं क्या क्या है। क्या है ये? हथौड़ी। सर जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं ट्रिप के, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी हमारा सामान है उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। तो सर मैं हाथों से प्रोटेक्ट तो करूंगा नहीं। तो प्रोटेक्ट करोगे किसको? सिर्फ प्रोटेक्ट करने का सामान ही लेके आओ, बैग तो तुम्हारा पूरा खाली है। सर मोनिका को। मोनिका? तुम्हारी क्लास में तो कोई मोनिका है भी नहीं। मेरी वाइफ है वो, उसको प्रोटेक्ट मैं खुद कर सकता हूं। अमन मसाले क्यों लेके आयो? सर पहाड़ों के खाने में कोई मसाले नहीं होते ना सर, इसलिए मैं एक्स्ट्रा मसाले खुद ही लेके आया हूँ। जयपुर जा रहे हैं हम, वहां कौन से पहाड़ है? खत्म। सर जयपुर जा रहे हैं? सर मुझे तो लगता था ट्रिप का मतलब सिर्फ माउंटेन्स होता है सर, पहाड़। ऋषि तुम्हारा बैग कहाँ है? भाई साहब लोडर आ चुका है, अब कौन सी लोकेशन पे पहुंचना है? अरे आप गलत लोकेशन में आ गए, सब बच्चे बस से जा रहे हैं तो गलत जगह आ गए, अब कहीं और जाइए। सर मेरा लोडर है सर, मैंने मंगाया है, मेरा सारा सामान उसी में है। इतना क्या सामान लेके आओ जो तुम्हें लोडर लाना पड़ रहा है? सर जैसा कि अभिषेक ने बताया सर, हमें अपने सामान की सेफ्टी खुद ही करनी है सर। तो उसमें सिर्फ मेरा नहीं सर, मेरे सारे दोस्तों का और क्लास के बाकी 13 बच्चों का उसी में है सामान। सर मैंने हर एक बच्चे से 1000 रुपीज़ लिए हैं कि उनका सारा सामान सेफली होटल तक पहुंचा दूंगा। ऋषि बेटा, मैंने लगेज दिया था, आपने रखवा दिया ना बस में? हाँ सर रखवा दिया, अच्छे से रखवाया ऊपर। ठीक है, और मैंने 5000 रुपए दिए थे, सेफ्टी से पहुंचा देना। हाँ सर। चलो जाने दो, एक बार रोल कॉल कर लेता हूँ। तुम लोग के नाम के आगे टिक लगा देता हूँ। सब बच्चे बस में बैठ चुके हैं वैसे भी। तुम लोग का तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। तुम लोग ने पैसे नहीं दिए क्या ट्रिप के? विकास सर ये लीजिए चेक सर, इसमें मैंने आरटीजीएस फिल करके रखा है सर। मैं बैंक हूं सर, चेक ब्लैंक है सर। ट्रिप का फीस 6000 है सर, उसके ऊपर आप 2-3 हजार आप लिख लीजिए सर। चलो बोनस का इंतजाम हो गया। अभिषेक सर ये रही। ये 2 किलो चावल तुमने मुझे क्यों दिए हैं? हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा, ये 2 किलो चावल है। मैंने 10th की इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, उस समय चावल आटा नमक ये सब देके काम हो जाता था। 1 किलो और है क्या? नहीं सर। आधा किलो तो हो गए। नहीं सर। 100 ग्राम? सर अभी तो सर बस ये सर ये 2 दाने हैं सर। चलो महीने के आखिरी में तंगी रहती, खिचड़ी का इंतजाम हो गया। अमन सर ये रिंग 18 कैरेट गोल्ड प्लस डायमंड। हाँ ठीक है, तुम अभी बस में बैठ जाओ, जाके बैठ सकते हो। ऋषि तुम? सर मैंने देखा आप हर रोज़ कैसे स्कूल धूप में स्प्लेंडर से आते हैं। सर जब तक मैं यहाँ पे नहीं हूँ, जब तक ये ट्रिप है सर, तब तक आप मेरी कार से आ जाइएगा। लो बेटा। अरे सर क्या चाहिए आपको? बेटा मैंने तुम लोग को बहुत परेशान किया, 2 थप्पड़ मार, लेकिन मुझे माफ कर दो बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। थैंक यू बेटा, इतना तो मुझे आज तक प्रिंसिपल ने नहीं दिया। आज से तुम लोग अपना मुझे साथी समझना। चेयरमैन सर का साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि इस ट्रिप में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मुझे भेज रहे हैं सर। और ये चारों जा रहे ट्रिप में।
ऐसा करता हूँ, इन चारों को मैं दोस्त बन जाता हूँ इस ट्रिप के लिए, शायद कुछ सुधर जाए। यही एक आखिरी तरीका है। सर आप भी हमारे साथ ट्रिप पे चल रहे हैं क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल चल रहा हूँ, और तुम लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम लोग का दोस्त बनकर चल रहा हूँ, तुम लोग के ग्रुप का 5वां हिस्सा, तो तुम लोग को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये मैं कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं मीन करता हूँ, मैं तुम लोग का दोस्त बन गया हूँ अब से। अरे यार पकाओ ने, इधर आओ। मैं हाँ पवन, तुम ही इधर आओ। पवन सुनो, अब तुम भी हम लोग के ग्रुप का हिस्सा हो, तो जैसा हम लोग बोलेंगे तुम भी वैसे ही करोगे। अब प्लान में तुम्हारा क्या रोल है वो सुनो। ट्रिप हम लोग का 3 दिन का है, पर हम लोग को उसको 5 दिन का बनाना है। उसके लिए हम लोग तीसरे दिन बस के सारे टायर पंचर कर देंगे, और जब हम लोग टायर पंचर कर रहे होंगे तो ड्राइवर का ध्यान भटकाना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें उसके साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना होगा। हमारा प्लान नंबर 2, हम जिस होटल में रुकेंगे, जिस रूम में रुकेंगे, वहाँ से क्या क्या सामान हमें वापस लेकर आना, ये अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो। शैम्पू, टॉवेल, पर्दे, एक्सटेंशन बोर्ड, टीवी, छोटा फ्रिज और ये लो स्पून। जिस रूम में भी हम लोग रुकेंगे वहाँ का सारा पेंट तुम्हें धीमे धीमे करके, याद रखना सिर्फ पेंट, पीओपी नहीं, ऐसे ऐसे करके सारा पेंट निकाल के एक बैग में भर लेना। पेंट का क्या करोगे? मैं एक लड़के को जानता हूँ यहाँ पे, वो पेंट के नशे करता है। मैं जब उससे बोलूँगा कि जयपुर से पेंट लाया हूँ तो अच्छी कीमत देगा। और हाँ, मैंने प्लान किया है वहां जाकर एक बिजनेस स्टार्टअप करना है। उसके लिए मुझे प्रमोशन की जरूरत है, तो उसके लिए तुम ये लगाकर शर्टलेस पूरे होटल, पूरे शहर में घूमोगे। मैं चू डॉट हूं। अरे ये कैसे बिजनेस का नाम है? और पवन, अगर हम राजस्थान जाकर वहाँ की सबसे फेमस चीज़ नहीं लेकर आए तो कौन मानेगा हम लोग जयपुर गए थे? क्या लाना है वहां से? पेंटिंग या कल्चरल चीजें? नहीं, ऊंट, ऊंट के अंडे। खत्म। अंडा नहीं, बच्चा देता है ऊंट। हाँ तो वही ऊंट का बच्चा लेके आएंगे। अरे किसमें लाएंगे ऊंट का बच्चा? लोडर में। कॉन्टेक्स्ट सर से पूछ लेना। और अगर लोडर में भी नहीं आया तो तुम सवारी करके आओगे। अच्छा, ऊंट अगर आ भी गया तो ऊंट के बच्चे को दूध की जरूरत पड़ती है, एक माँ के दूध की जरूरत, तो कौन पिलाएगा उसको दूध? तुम पवन। अरे कहना क्या चाहते हो? हम लोग को तो स्कूल होता है ना, तुम तो खाली बैठे रहते हो, तो कैमू को दूध नहीं पिला सकते तुम? मैं खाली नहीं बैठा रहता हूं, स्कूल का प्रिंसिपल हूं मैं। हाँ खाली बैठा रहता हूं। और ये कैमू कौन है? वही ऊंट जो हम लेके आ रहे हैं, मैंने अभी नाम रखा उसका। एक बात बताओ, करोगे क्या तुम ऊंट के बच्चे का? रहेगा कहां वो? मैं तो अपने घर पे नहीं रखने वाला। तुम खुद सोचो पवन, इस पूरे शहर में हर एक स्कूल में सिर्फ हमारे स्कूल में एक ऊंट होगा जो हमारे साथ पढ़ेगा, जिसको हम यूनिफॉर्म पहनाएंगे। अगर उस ऊंट को देखने बाकी स्कूल के बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे या कहीं से भी कोई देखने आया, मैंने एक इंसान से 10 रुपए भी चार्ज किए, कितना पैसा होगा हमारे पास? मैं रखूंगा अपने घर में ऊंट को, मुझे बस 1% कमीशन चाहिए। डन, डील डन। देखो पवन, तुम हम लोग के अब से दोस्त हो और हमारे ग्रुप का एक पार्ट, लेकिन तुम साथ साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी हो, तो तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो हम बोलेंगे। इस ट्रिप में हमें कुछ ऐड ऑन करना है। जैसे कि हम लोग सबके साथ नहीं घूमेंगे, क्योंकि झुंड में कुत्ते घूमते हैं, शेर अकेला जाता है। और हाँ, तुम उन्हीं बच्चों के साथ रहोगे। पर क्यों? अरे मतलब झुंड को देखने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, उसका मालिक। अगली चीज़ जो हम लोग फॉलो नहीं करने वाले हैं, जिस भी रूम में हम लोग रुकेंगे उसके बाहर डीएनडी का साइन लगा होगा। हमारी मर्जी होगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या करेंगे। पैसे हम लोगों ने दिए हैं, डिसाइड भी हम ही करेंगे। और हाँ, एक मैंडेटरी चीज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हम लोग के रूम के बगल में लड़कियों का रूम होना चाहिए। और उस रूम में भी डीएनडी लगा होगा। और आखिरी चीज़, तुम्हें एक पर्चा प्रिंट करवाना होगा। वो पर्चा सारे बच्चों में बांटो अभी के अभी। उसमें ये लिखा होना चाहिए कि अगर कोई भी सामान वहाँ पे अपना खरीदेगा, कल्चरल या कुछ भी, तो सब लोग एक शॉप से सामान खरीदेंगे, जो कि है गली नंबर 3 अपने होटल के पीछे। उस शॉप का नाम है टीपू शॉप। तुम जयपुर में कब से किसी को जानने लगे? कल से। मतलब? मैंने कल गूगल पर सर्च किया कि हमारे होटल के आसपास कौन कौन सी शॉप्स हैं। सबसे बात करी, उनमें से एक था टीपू शॉप वाला। मैंने उससे बात करी कि अगर मैं उसके पास अलग अलग कस्टमर्स लेके जाऊं तो हर प्रोडक्ट पे मुझे 10% कमीशन मिलेगी। मैं अभी प्रिंट करा के सारे बच्चों को बांटता हूं, पर जो भी सामान बिकेगा मुझे 2% कमीशन चाहिए। डन। अरे तुम लोग के कोचिंग वाले सर को कॉल आ रहा है। शिट।
सर ये ऋषि, विकास, अमन, अभिषेक ये लोग कहाँ पे हैं सर? ऋषि ने बोला वो नींबू लेने जा रहा है, विकास बिना कुछ बताए घर से निकल लिया है, अभिषेक का तो पूछिए ही मत। और सर अमन, उसके तो सर पापा की रिंग गायब हो गई सर, शायद वही लेके गया है। सर क्या बोला कोचिंग वाले सर ने आपसे? अरे जो होगा मैं संभाल लूंगा, मैं तुम लोग का क्लास टीचर हूँ ना। और हाँ, अब शायद तुम लोगों को नए कोचिंग वाले सर की ज़रूरत है।